लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है आपका? इट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज एक्चुअली मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। या तो बॉडी आपकी क्या कर रही हो, एक्चुअली में मूव कर रही हो, या वो मूव करने जा रही हो, वो क्या होता है? फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, वो एंड यूनिट होता है, वो किसके इक्वल होता है? जो फोर्स का डायमेंशन होता है और जो फोर्स की यूनिट होती है उसके इक्वल होता है। आज हम करते हैं कि ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, जो आपका फ्रिक्शन का ओरिजिन होता है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि रफनेस ऑफ सरफेस इज द केस ऑफ फ्रिक्शन। जो रफनेस ऑफ द सरफेस होता है वो किसका केस होता है? फ्रिक्शन का। रफनेस क्या होता है आपके पास? जो खुदीरापन, वो कि उसको क्या बोलते हो आप? रफनेस। वो क्या होता है आपके पास? केस ऑफ फ्रिक्शन। रफनेस ऑफ सरफेस इज अ केस ऑफ फ्रिक्शन। ये किसने बताया था? ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग बता सकते हैं हम। इसके बाद आप अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो कि फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो कि फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फ्रिक्शन क्या अराइज करता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस और इन कॉन्टैक्ट। जब आपके पास दो सरफेस किसके अंदर हो? कॉन्टैक्ट के अंदर। ये किसने बताया था? मॉडर्न व्यू। ये आप किसके अकॉर्डिंग बता सकते हो? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब आपके पास दो सरफेस किसके अंदर आ जाएं? कॉन्टैक्ट के अंदर। आज हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आपके कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। ठीक है, टू टाइप का होता है। एक होता है आपके पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक होता है आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन। जो आपके पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है आपके पास? द फ्रिक्शन विच अराइजेज व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव और देयर इज एन एक्चुअली रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। ये क्या होता है आपके पास? द फ्रिक्शन विच अराइजेज व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ये फ्रिक्शन कब होता है? जब आपके पास दो बॉडी किसके अंदर आ जाए? कॉन्टैक्ट के अंदर। विद ईच अदर ट्राई टू मूव, वो क्या करें? ट्राई करें किसकी? मूव करने की। और देयर इज एन एक्चुअल रिलेटिव मोशन इज, और उनके अंदर क्या आ जाएगा? रिलेटिव मोशन आ जाएगा एक्चुअली में। इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। इसको आप एक्सटर्नल फ्रिक्शन भी बोल सकते हो और कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। जब आपके पास दो बॉडीज किसके अंदर आ जाए? कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाए, और वो ट्राई किसकी करें? मूव होने की, और उनके बीच में क्या होगा? एक्चुअल रिलेटिव मोशन। वो आपके पास क्या होता है? आप उसको एक्सटर्नल फ्रिक्शन भी बोल सकते हो और आप उसको कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। इसके बाद जो सेकेंड टाइप आता है इंटरनल फ्रिक्शन, वो क्या होता है? देखो, द फ्रिक्शन विच अराइजेज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन कब होता है? जब एक बॉडी में आपकी जो दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, एक बॉडी में दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन विच अराइजेज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। जब एक बॉडी में दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन इज आल्सो रेफर्ड एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो इंटरनल फ्रिक्शन वो रेफर्ड किसको करता है? विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड को। इसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है वो आपके उसके टाइप देखो। सबसे पहला टाइप आता है उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट एन एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टोर्ड येट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन।
इसके अंदर क्या होता है, आपके अंदर जो आपके पास जो बॉडी यूज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, मूव करने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा आपके पास है स्टैटिक फ्रिक्शन। और अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है कि अपोजिंग फोर्स होता है, ये क्या करता है कि आपके पास जो एक आप बॉडी यूज कर रहे हो, ठीक है, वो क्या कर रहे हो, मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो आपका जो ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट एन एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टोर्ड, इनके अंदर एक्चुअल मोशन नहीं होता, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जो सेकेंडरी टाइप आता है आपके पास वो आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि इट इज़ द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वेरेज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपके पास, जब बॉडी जस्ट मूव करने की कोशिश करने की कगार पर हो, तब आपके पास क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज़ द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट टू द वेरेज ऑफ ए मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, जब बॉडी जस्ट मूव करने की कगार पर हो, तब आपके पास क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो आप मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हो किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो आपके पास क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन।